नमस्कार। आप देख रहे हैं दी 90 समाचार। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत की प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध मार्च निकाला। दिल्ली विधानसभा में आज राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर चर्चा होती रही। अर्थव्यवस्था और बाजार से जुड़े संकेतों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। खेल जगत में महिला प्रीमियर लीग के नए सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर जनजीवन पर देखा जा रहा है। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भारत की स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा आवश्यकताएं और आर्थिक स्थिरता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार वैश्विक व्यापार से जुड़े किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि वैश्विक बाजारों में हो रहे उतार चढ़ाव पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार संतुलन और घरेलू आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की नीति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल में आज राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। प्रवर्तन एजेंसी की कार्रवाई के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में विरोध मार्च का नेतृत्व किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि सभी जांच एजेंसियां कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं। इस घटनाक्रम ने राज्य और केंद्र के बीच जारी राजनीतिक तनाव को एक बार फिर उजागर किया है। दिल्ली से भी आज राजनीतिक हलचल की खबरें सामने आईं। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अनुशासन और मर्यादा को लेकर सवाल उठे। कुछ विधायकों की भूमिका पर चर्चा होती रही। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। राजनीतिक दलों ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। राजनयिक प्रयासों के जरिए तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन घटनाओं का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दक्षिण एशिया में भी राजनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में आज राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। प्रवर्तन एजेंसी की कार्रवाई के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में विरोध मार्च का नेतृत्व किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि सभी जांच एजेंसियां कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं। इस घटनाक्रम ने राज्य और केंद्र के बीच जारी राजनीतिक तनाव को एक बार फिर उजागर किया है। दिल्ली से भी आज राजनीतिक हलचल की खबरें सामने आईं। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अनुशासन और मर्यादा को लेकर सवाल उठे। कुछ विधायकों की भूमिका पर चर्चा होती रही। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। राजनीतिक दलों ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। राजनयिक प्रयासों के जरिए तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन घटनाओं का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दक्षिण एशिया में भी राजनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है।